ये आप लोगों को जानने की इच्छा है। चलिए हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन कभी भी आप ये आम के वृक्ष से नहीं पूछते हो कि भाई आम कैसे देते हो तुम। आम खा लेते हो ना। तो फिर भी कोशिश की जाएगी समझाने की, नहीं समझ में आता है तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो बिना ज़्यादा दिमाग दौड़ाए पैसा कमा लेंगे। इसके ताकत को समझेंगे। मेन पार्ट है पैसा कैसे मिलेगा, उसको हम समझेंगे। कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को समझेंगे। और उसके बाद में साथियों प्रेजेंटेशन का अंत होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी कहाँ से शुरू हुई। साथियों कंपनी जो है वो शुरू हुई साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया से कंपनी शुरू हुई थी 2007 में, 2007। ठीक है। 2007 में साउथ कोरिया से इन्होंने स्टार्ट किया और साउथ कोरिया में ये अलग अलग कॉरपोरेट वर्ल्ड को, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज को कुछ विशेष प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हर कंपनी की इंटरनल समस्याएं होती है साथियों। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है, कंपनीज के भी लाइफ में समस्याएं होती है। उसकी रणनीतियां समय के साथ में बदलती रहती है। तो रणनीति में प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग बोलते हैं जिसे, मार्केट रिसर्च, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना, सर्विसेज डेवलप करना, उसके लिए मार्केट तैयार करना, ये मार्केट रिसर्च का पार्ट होता है। पब्लिक रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज। हर कंपनी के अपना एक पीआर डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। उसके लिए कंपनी अपनी पब्लिसिटी करती है, एडवर्टीजमेंट्स करती है, लोगों से रिलेशन मेंटेन करती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सेल हो सके। मीडिया प्लानिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आज के डेट में आप देखेंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के माध्यम से। तो वो उसके लिए ये HHM प्रोवाइड करती है। क्राइसिस मैनेजमेंट। और साथियों अगर हर किसी की ज़िंदगी में क्राइसिस आती है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड क्राइसिस हो, बहुत सारी क्राइसिस आती है। ठीक उसी तरीके कंपनीज में भी क्राइसिस आती है। तो उस क्राइसिस को मैनेजमेंट करना ये HHM का काम रहा है पिछले 2007 से। ठीक है साथियों। मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक स्पेशल विशेष प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसी दौरान एक और चीज़ डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो दुनिया है वो जब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचने लगी तो उन्होंने देखा कि पब्लिक जो है रेटिंग एंड रिव्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर है। मतलब वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन का काम करती है। अगर किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सिर्फ एक स्टार मिल जाए, सिर्फ सिंगल स्टार अगर मिला, सिंगल स्टार मिला, तो इसका मतलब वो बहुत ही घटिया प्रकार का प्रोडक्ट माना जाता है। या खासकर जेंजिस के मतलब है कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जो अभी ऑनलाइन दुनिया पे डिपेंडेंट है, जो हर चीज़ ऑनलाइन परचेस करने का सोचता है। मतलब इवन वो राशन भी ब्लिंकिट से मंगाना पसंद करता है। तो साथियों ऐसे लोग जो ऑनलाइन परचेस करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, वो लोग रेटिंग एंड रिव्यू को बहुत महत्व देते हैं साथियों। अगर आपकी रेटिंग, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की रेटिंग 2 स्टार भी है तो आपको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। लेकिन 3 स्टार को एवरेज प्रोडक्ट माना जाता है। उसके नीचे कमेंट्स को पढ़ा जाता है कि एक्चुअली वो क्या कमेंट कर रहे हैं लोग, पुराने लोग जो पहले से यूज़ किए हैं। अगर किसी की रेटिंग 4 स्टार एंड 5 स्टार है तो साथियों उसे बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट माना जाता है, प्रोडक्ट माना जाता है या सर्विसेज माना जाता है। तो साथियों अलग अलग कंपनीज के लिए ये एक प्रकार से फीडबैक होता है कंज्यूमर का, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर का है। दूसरी चीज, नए कंज्यूमर के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसके डिसीजन लेने के लिए ये कारगर साबित होता है साथियों। और सबसे बड़ी चीज, किसी भी कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, सेल्स को इम्पैक्ट डालता है। तो इसी वजह से कंपनियों ने देखा कि अगर रेटिंग एंड रिव्यू की वजह से हमारा सेल्स प्रभावित हो रहा है तो क्यों ना इसके लिए पेमेंट दे करके हम पेड रिव्यू करें। देखिए वो एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट वो कंपनियां ऑलरेडी कर रही हैं। अब उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए बजट निकाला है, और अगर उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव होता है उनकी मार्केटिंग में, उनके सेल्स में, तो क्यों ना रिव्यू रेटिंग को भी पेमेंट किया जाए। इसको लेकर के उन्होंने प्लानिंग की, तैयारी की। उन्होंने देखा कि ऑनलाइन पेड वर्क किया जा सकता है, लोगों को जॉब में रखना शुरू किया। और इसी सिरे में HHM ने देखा कि क्यों ना ऑनलाइन पेड रिव्यू रेटिंग का काम अपने क्लाइंट्स को दिया जाए। तो इसी सिलसिले में उन्होंने अपना काम को स्टार्ट किया है साथियों। और जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या मार्केट में जो भी कंपनी HHM से अपना पेड रिव्यू रेटिंग कराना चाहती हैं,
उनके लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया और इधर कम्युनिटी तैयार करना शुरू की। दिस इज कम्युनिटी, आप और हम जो है जो पेड रिव्यू रेटिंग करने वाले कम्युनिटी हैं साथियों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप समझेंगे पूरी दुनिया कम्युनिटी के लिए भाग रही है, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। और एच ने कम्युनिटी डेवलप कर ली है साथियों। आज आप अगर इस सिस्टम पे ना भी जुड़ना चाहें तो भी एच के पास में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि ऑलरेडी रिव्यू रेटिंग कर रही है। ठीक है साथियों। और ये कम्युनिटी सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वर्ल्ड वाइड लगभग 84 कंट्रीज में कंपनी का कम्युनिटी तैयार हो चुका है साथियों। हर लैंग्वेज में आप देखेंगे रिव्यू रेटिंग, रशिया से लेकर के बांग्लादेशी लैंग्वेज में, उर्दू से लेकर के हिंदी में, और इंग्लिश से लेकर के आप देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज में भी लोग अपना रिव्यू रेटिंग दे रहे हैं। तो रिव्यू रेटिंग के लिए ये कंपनी पेमेंट करने के लिए तैयार है, जस्ट लाइक उनका एडवर्टाइजमेंट बजट होता है उसी तरीके से इनका रिव्यू रेटिंग, पेड रिव्यू रेटिंग करने का बजट तैयार हो चुका है। और इस बजट को वो पे करते हैं एच को, और एच अपने मेंबर्स को पे करती है जो कि उनके लिए रिव्यू रेटिंग करती है। तो आपका एक जो सवाल है, कंपनी इतना पैसा दे कहाँ से रही है? साथ ही कंपनी एच का पैसा नहीं दे रही है, इनको पैसा दे रहे हैं वो मर्चेंट्स जो इनसे रिव्यू रेटिंग कराना चाहते हैं। एच एच एम कहाँ से पैसा देगी साथियों? ठीक है ना। ये मर्चेंट्स इनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, मर्चेंट इनको पैसा दे रहे हैं ताकि रिव्यू रेटिंग करने वालों को पैसा दिया जा सके। अब ये पैसा कितना होता है? अगर मैं एवरेज में बताऊँ, 15 टास्क अगर कोई करवाए, 15 रिव्यू रेटिंग कराए, तो उसका चार्जेस एच है $139 कमाती है, देती है। और आपको 15 टास्क करने का कितना मिलता है? $2.5 मात्र। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 15 टास्क का सिर्फ $139 पे करती हैं कंपनियां। तो ये चार्जेस एच पे कर रही है, ले रही है, और उसमें से आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे रही है। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल, दिस इज द रेवेन्यू मॉडल, कि पैसा कहाँ से आता है। अब आ जाते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे कि बिजनेस मॉडल और कैसे काम करता है। तो साथियों, कंपनी के साथ में बहुत सारे और भी जो रिव्यू पार्टनर्स हैं। आप गूगल में जाइए, देखिए बहुत लोग सवाल करते हैं, अपने अपलाइन से पूछते रहते हैं ये कैसे वो कैसे। थोड़ा सा भी जहमत उठा करके सर्च नहीं करते हैं साथियों। आप जस्ट अभी भी अगर ऑनलाइन में सर्च कर लो ट्रस्ट पायलट रिव्यू, सिर्फ इतना डालो, ट्रस्ट पायलट शब्द को डालो, रिव्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ट्रस्ट पायलट रिव्यू डालो, आपको ट्रस्ट पायलट के बारे में पता चल जाएगा। YELP रियल्प रिव्यू डालो, जोमेटो रिव्यू डालो, जोमेटो वाला जोमेटो नहीं जिसमें आप फूड को ऑर्डर करते हो, ये जोमेटो रिव्यू एक अलग ही चीज है। ठीक है, इसको डालो आप, इसको सर्च तो करो, आप इन शब्दों को सर्च तो करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर अभी समय नहीं है तो रात में सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिव्यू रेटिंग की कितनी बड़ा बिजनेस मॉडल इन लोग मेंटेन कर रहे हैं। और आप जो रिव्यू रेटिंग करते हो ना, सारा का सारा इनके पास जाता है, सारा का सारा एच इनको दे देता है भाई रिव्यू रेटिंग, और यहाँ से पेमेंट आता है, और ये पेमेंट आपको यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल रन हो रहा है साथियों। इसको आप सर्च करो, स्टडी करो। पैसा कमाने के लिए अगर आप आए हैं तो थोड़ा सा मेहनत करो, खुद से सर्च करने की कोशिश करो। ठीक है, बार बार किसी से सवाल करने की और डाउट में रह करके काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस सिस्टम के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा, जो लोग डाउट में है ना उनको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बताने वाला हूँ। जिनको हमेशा डाउट रहता है उनको मैं एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बताने वाला हूँ एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोग बैठे रहिए अभी। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। इस कंपनी के बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 84 देशों में इस कंपनी का क्लाइंटेल फैला हुआ है। 84 देशों में ऑलरेडी इनकी मेंबरशिप तैयार हो चुकी है, और बहुत बड़े स्तर पर रिव्यू रेटिंग का काम चालू है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो ताकत है, इनका टीम वर्क है। हर चीज़ के लिए इन्होंने टीम वर्क तैयार किया है। इनके पास में PR एक्सपर्ट्स है, पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट है 35,000 से ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स हैं। और साथियों इसके अलावा मीडिया स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग के लिए इनके पास में टीम है, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग। PR क्राइसिस के लिए टीम है, मीडिया रिलेशंस के लिए टीम है। मीन्स ये जो है बिलीव करते हैं अपने एक्सपर्ट्स को हायर करने में। जो ये भी एक्सपर्ट्स है इस कंपनी के साथ में ये हायर करते रहते हैं, और वो एक्सपर्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहता है। तो ये इनकी ताकत है साथियों, और यही वजह है कि इतनी तेजी से आप देख रहे होंगे
कितनी तेजी से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल पब्लिक के बीच में एक्सेप्ट हुआ। आप और हम जो है, हमारे बीच में आज से पहले एचएचएम को कौन जानता था। लेकिन यही तो इनकी ताकत है, इतनी बड़ी टीम वर्क होने की वजह से आज पूरी दुनिया में तेजी से एचएचएम का बिजनेस मॉडल फैल गया साथियों। और यही वजह है कि आज जो प्रॉफिट शेयरिंग आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग आज आपको देखने को मिल रहा है, वो यही वजह है कि इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका टीम वर्क इतना स्ट्रांग है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं कि आपको और हमें क्या प्रॉफिट दे रही है कंपनी, कैसे दे रही है। सबसे पहले इसको समझते हैं, क्यों दे, क्या, कहाँ से दे रही है, तो समझ में आ चुका होगा। जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। साथियों $100 से